हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी ने कुछ मैसेज भेजा है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ चलो, हाँ ये बोल रहे थे, मतलब क्या होता है, तुम जो डबल ये होते हैं ना, डबल क्या बोलते हैं, डबल कोट्स, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब ये हुआ तुमने अंदर वाली चीज को एक स्ट्रिंग बना दिया है। अब इसके ऊपर तुम न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो है वो नहीं कर सकते हो। जैसे ये 2007 है, इसमें मैंने वन ऐड किया था, लाइक कार के, अगर मैं ईयर में वन ऐड करूंगा तो वो 2008 प्रिंट कर दे रहा, 2008 प्रिंट कर रहा था। बट जो कार का मॉडल है ना, ये जो वैल्यू देगा ये एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। टाइप ऑफ अगर तुम इसका निकाल के देखोगे तो एक स्ट्रिंग आएगी, और तुम उस स्ट्रिंग में प्लस वन नहीं कर सकते हो। तो ये बता रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट कर सकता है स्ट्रिंग्स को। तो अगर मैं इस वन को भी स्ट्रिंग बना दूं, और उसके बाद मैं अगर इसको रन करूं, तो ये क्या करेगा, 911 जो पहले से एक स्ट्रिंग थी, उसमें एक और स्ट्रिंग जो कि वन है, इसको क्या किया इसने, कनकैटिनेट यानी कि जोड़ दिया है। जोड़ने का मतलब बस लिख दिया, साथ में कर दिया, ठीक है। अगर मुझे बाय एनी चांस मैं चाहता हूं कि जो मेरी ऊपर 911 है, जो मैंने स्ट्रिंग बना रखा है, इसको मैं एक क्या करूं, न्यूमेरिकल बना दूं, तो तुम सिंपल जाके सर्च करो स्ट्रिंग टू न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है, आ जाएगा। क्या आया, हाँ तुम इंट में डाल दो। ये एक फंक्शन है जो कि तुम्हारी स्ट्रिंग्स को लेता है, जैसे 911 है उसको लेगा, और उसको वो रिटर्न कर देगा तुम्हारे न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो ये मुझे क्या आउटपुट दे रहा होगा, कि स्ट्रिंग आउटपुट दे रहा होगा 911। अब मैं इसको अगर इंट में डाल देता हूँ, और उसके बाद में मैं अगर प्लस वन करता हूँ, तो ये मुझे 912 दे देगा, ठीक है। समझ में आ गया राधिका? हाँ ठीक है। तो समझ गया ना, मतलब दोनों में डिफरेंस है। जब हमें कोई एक वैल्यू है जिसमें हम मतलब हमको लगता है कि इन फ्यूचर, जैसे एग्जांपल के लिए जो ईयर है इसका हम लोग यूज़ करेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, जैसे मान लो मैं यूज़ करूँगा कि हाँ इसको कितने साल पहले की ये गाड़ी है, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं उसके एवरेज निकालूंगा, या मैं निकालूंगा इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करके। तो इसीलिए मैंने उसको 2007 रखा, लाइक उसको मैंने इंटीजर रखा, उसको मैंने नंबर मतलब रखा। ऐसे समझो, जब भी हाँ जैसे डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, अभी जब भी, अभी तो ठीक है, दिस इज अ बेसिक वन, बट व्हेन यू विल गो विद किसी भी एक तरीके का एप्लीकेशन बना रहे हो, किसी भी एक तरीके का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब पहला फेज होता है डिसीजन मेकिंग। हम उस फेज में डिसाइड करते हैं व्हाट विल बी द डेटा टाइप फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। जो भी तुम एलिमेंट यूज करोगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ब्रांड बोला, मॉडल बोला, ईयर बोला, डेटा टाइप, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम एक अलग अलग ले, बट वो वहां पे डिजाइन डिसीजन लिया जाता है फॉर डेटाबेस, फॉर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। तो दैट्स लाइक फॉर वो वहां के लिए, बट या हम्म फॉर नाउ यू कैन जस्ट यूज रैंडमली, इट्स नॉट अ हम्म रेस्ट्रिक्टेड थिंग। ठीक है, हम्म। राइट नाउ आई गेस अब मतलब इसके बाद जो, वी कैन स्टार्ट विद दैट। हाँ जो कि रूल ऑफ थंब है, वो तुम ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर वैल्यू को इन फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए यूज करना है, तो इट इज़ मच मच बेटर कि तुम उसको लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू में रखो, क्योंकि यस। कैलकुलेशंस तुम न्यूमेरिकल में ही करोगे। और जैसे 911 है, ये एक मॉडल नेम है, मॉडल नेम चेंज नहीं हो सकता है, या उस पर मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ क्यों ही, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस क्यों ही करूँगा, इसीलिए मैंने उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रख दिया था, बस ये था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड हम लोग जाते हैं किस पे, नंपाई वगैरह पे जाएं क्या? इसमें भी तुम लूप थ्रू कर सकते हो, ठीक है। इसका भी लूप बता दूं आई क्या? गेस हाँ, बट नहीं, आई गेस ये तो फिर ठीक है, वो हाँ फॉर में ही जस्ट यू हैव टू ऐड की एंड वैल्यू। बट हम्म, आई विल से कि अभी हम बेटर है कि जो हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट अब हम शेयर किया लोग, था सब इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाँ अभी हाँ काफी लेट हो जाएगा वरना दूसरी सही कह रहे हो चीजों सही के कह रहे लिए। हो। तो अभी हम लोग ये हटाते हैं, एक मिनट डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया था, ये बेसिकली बस क्लॉड से जनरेटेड था, बट बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक, मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसके बाद में जनरेटेड था, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और बहुत शॉर्ट में जनरेट किया था। तो आई गेस कि तुम लोग अगर इसको पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, और पढ़ लेना एक बार। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नमपाई से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ नमपाई। अब नमपाई जो है वो तुम समझ लो एक डेटा साइंस की एक लाइब्रेरी है पाइथन में, ठीक है। ये एनडी, अच्छा एरेज जो होते हैं वो लिस्ट ही समझ लो। तुम लोगों ने वो पढ़े होंगे ना डिटर्मिनेंट्स वगैरह 10th में, अगर लाइक सॉरी 12th में, अगर साइंस से पढ़े हो तो पढ़े होंगे ऑफ कोर्स। डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मैट्रिसेस होती हैं। अच्छा राधिका ने नहीं पढ़े।
ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एरेज वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि थोड़ा सा मतलब बस देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि एरे का मतलब क्या हुआ। एरे बेसिकली बस लिस्ट ही होती है, उसका बस दूसरा नाम समझ लो एरे हो गया। अगर एरे बोलो तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये तुम्हारा एक एरे हो गया। ठीक, लिस्ट और एरे एक जैसा ही मान लो, मतलब बाकी लैंग्वेजेस में उनको एरे बोलते हैं और इसमें लिस्ट बोलते हैं। इसमें भी एरे होता है, बट दोनों में अंतर क्या है ये तुम समझ लेना, बाद में पता चल जाएगा तुमको। ये तुम्हारा 1D एरे हुआ। 1D मतलब एक डायमेंशन है इसमें, केवल एक रो है इसमें, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर तुम्हारे पास रोज भी हो और कॉलम्स भी हो, तो उसको कैसे लिखोगे तुम? उसको लिखने के लिए तुम एक और लाइक जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लगाओगे। तो अभी ये तुम्हारा पहली रो हो गई। उसके बाद में तुम्हें दूसरी रो चाहिए, तो दूसरी रो तुम ऐसे लिखोगे। तो ये मान लो हो गया 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस टाइप का। ये तुम्हारा दूसरी रो हो गई। फिर तुम तीसरी रो बना सकते हो, ठीक है, इस टाइप का। तो ये तुम्हारा एक क्या हो गया, इसको बोल सकते हो तुम एरे हो गया, ठीक है। इसमें कितनी रोज हैं? पहली रो, दूसरी रो एंड तीसरी रो। एंड कॉलम्स कितने हैं? कॉलम तुमको सेम रखने पड़ेंगे। तो मैं हो सकता है इसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं, इसमें 6 हो गए, तो इसमें तुमको 5 ही रखने पड़ेंगे और इसमें भी तुमको 5 ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक, क्या बोलेंगे इसको, 2 डायमेंशनल एरे हो गया। 2 डायमेंशनल मतलब इसमें रो हैं और कॉलम्स हैं, ठीक है। तो रोज हैं एंड कॉलम्स हैं। इसको तुम एक्स और वाई मान सकते हो कि एक्स डायरेक्शन में भी कुछ है और वाई डायरेक्शन में भी कुछ है। तो जो वाई डायरेक्शन वाला होता है इसको बोलते हैं रोज। तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई एंड ये रो 3 हो गई, ठीक है। कॉलम्स किसको बोलेंगे? 1 3 3, ये कॉलम 1 हो गया। 2 4 4 5, ये कॉलम 2 हो गया। 3 4 5 6, ये कॉलम 3 हो गया। अच्छा, इसमें भी क्या होती है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं बस लाइक बताने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे ये सही नहीं है, मतलब कोड सही नहीं है। तो ये 0th कॉलम होगा तुम्हारा, फिर ये फर्स्ट कॉलम होगा, फिर ये सेकंड कॉलम होगा, थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम। वैसे ही जो रो होगी, ये तुम्हारी 0th रो है, उसके बाद ये तुम्हारी फर्स्ट रो है, ये तुम्हारी सेकंड रो है, समझ रहे हो। तो अगर मुझे 6 को देखना है तो ये कौन से रो का कौन सा वो होगा, तो ये होगा तुम्हारा रो नंबर फर्स्ट का कॉलम नंबर 3। तो रो नंबर फर्स्ट पे कॉलम नंबर 3 पे तुम्हारा क्या एलिमेंट अवेलेबल होगा? 6। तो अगर मुझे 6 के साथ में कोई कैलकुलेशन करनी है, 6 को एक्सेस करना है, तो मैं बताऊंगा कि भाई एरे के रो नंबर 1 पे जाओ और कॉलम नंबर किस पे जाओ? 3 पे जाओ। तो तुमको वहाँ पे जो एलिमेंट मिलेगा उसके साथ में ये पार्टिकुलर कैलकुलेशन करो, जो भी मैं बताऊंगा। समझ गए? ये समझ मतलब एरे का समझ में आ गया कि हाँ एरेज क्या होते हैं। तो उसमें रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं। अच्छा, मल्टीपल डायमेंशंस भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज इसमें एक जेड चीज़ को भी मैं ऐड कर दूं, उसमें मल्टीपल डायमेंशन भी हो सकती हैं। लाइक ये जो एरे है ये 2D एरे है। अब मैं इस एरे का भी अगर मैं एरे बना दूं तो वो 3D एरे हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही मल्टीपल डायमेंशंस के एरे हो सकते हैं। 100D एरे हो सकते हैं, 1000D एरे हो सकते हैं। ये सब तुम डेटा साइंस में जाओगे तो लाइक पता चलेगा कि हाँ होता है, बहुत सारा हो सकता है। LLMs वगैरह जो हैं, ChatGPT वगैरह, वो सब मल्टीपल डायमेंशनल एरे पे ही काम करते हैं। अभी के लिए तुम बस समझो 2 डायमेंशनल एरे। रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं। रोज हो गया ये, कॉलम्स हो गया लाइक वर्टिकली, रोज हो गया ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और हम कभी भी कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वी राइट द नेम ऑफ द एरे, देन वी राइट द फर्स्ट इंडेक्स। लाइक फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग लिखते हैं रो नंबर, और सेकंड इंडेक्स पे हम लोग लिखते हैं तुम्हारा कॉलम नंबर, ठीक है। उससे हम लोग वो पार्टिकुलर एलिमेंट उठा लेते हैं जिस पे हमको काम करना है। अब हम लोग एरे के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। अभी हम लोग नमपाई पे थे, तो हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं नमपाई को। नमपाई क्या है? नमपाई तुम्हारी एक न्यूमेरिकल पाइथन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका शॉर्ट फॉर्म है नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन। जो कि ऑलमोस्ट हर एक डेटा साइंस की लाइक उसमें जाओगे, हर एक डेटा साइंस की लाइब्रेरी जो भी तुम उठाओगे वो नमपाई पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, कहीं ना कहीं अंदर नमपाई यूज़ करती है। ये एनडी एरे यानी कि मल्टीपल डायमेंशनल एरे, जैसे ये तो 2D एरे मैंने दिखाया, एनडी यानी कि एन डायमेंशंस हो सकती हैं उसमें। उन एरेस को भी 3 डायमेंशन तुम समझ सकते होगे, क्योंकि उसमें मान लो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस हो जाएगी। वैसे ही ऐसे मल्टीपल डायमेंशन भी हो सकती हैं, वो कि मतलब हम लोग सोच नहीं सकते, हम लोग की जो थिंकिंग है वो नहीं जा सकती, बट होती हैं। मैथ में बोल सकते हो, फिजिकली सोचना उसको इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद में, हाँ अच्छा, ये फास्टर होती है। लाइक नमपाई को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? नमपाई एट द एंड जो भी कैलकुलेशंस है ना, वो सी को सी लैंग्वेज में करती है। सी लैंग्वेज जो है वो बहुत फास्ट है कंपेयर टू पाइथन, ठीक है।
numpy जो है ये तुम समझ लो बस एक एक तुम्हारा एपीआई या बोल सकते हो एक मीडिएटर है। जो भी तुम कोड लिखते हो पाइथन में, ये उनको उठाता है और उसको रन करता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, ताकि वो बहुत फास्ट रन हो, और उसके बाद में उनका रिजल्ट दिखा देता है तुमको। तो तुमको ऐसा फील होता है कि पाइथन में, क्योंकि तुम कोड लिखना पाइथन में आसान है रिलेटिवली, इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है। बट जो फास्ट लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस है या सी है, उसमें कोड लिखना मुश्किल है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एक नंपाई नाम से लाइब्रेरी बनाई जो मीडिएटर का काम करती है। लाइक ये तुम्हारा जो कोड है तुमने पाइथन में लिखा है उसको उठाएगी और रन करेगी सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करके, या सी में कन्वर्ट करके, सॉरी। उसके बाद में उसका जो भी ऑपरेशंस की वैल्यूज़ हैं वो तुमको दिखा देगी पाइथन में, ठीक है। समझ रहे हो, इसीलिए नंपाई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मेन चीज़ है कि नंपाई की जो एरेज है ना, वो कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे स्टोर होते हैं। अब ये सब मुझे लगता है कि ये सब बस तुम शॉर्ट में समझ लो कि बहुत जल्दी ये एग्जीक्यूशन करता है, लाइक बहुत फास्ट है कंपेयर टू नॉर्मल लिस्ट, नॉर्मल एरेज इन पाइथन। इसीलिए हम लोग नंपाई एरेज, नंपाई पाइथन, सॉरी नंपाई लिस्ट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक नंपाई एरे यूज़ करते हैं रादर देन यूजिंग पाइथन लिस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ठीक है। ये इंपोर्ट करने का एक तरीका है। मैंने नंपाई जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया है और उसका नाम दे दिया है क्या, एनपी। एनपी मैंने शॉर्ट में नाम दे दिया ताकि मुझे हर बार नंपाई नंपाई ना लिखना पड़े जब मैं नंपाई की एक पार्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेता हूँ मैं, पहले पाइथन की लिस्ट बनाता हूँ, पाइथन नॉर्मल लिस्ट, यानी बिना नंपाई यूज़ करे मैं नॉर्मल एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। और उस लिस्ट में मैं डालता हूँ तुम्हारे कितने सारे, बहुत सारे एलिमेंट्स को डाल देता हूँ। तो ये एक लिखने का तरीका है। बेसिकली मैं 10 लाख तुम्हारे एलिमेंट्स हैं इस पाइथन की लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक नंपाई एरे बनाता हूँ जो कि काइंड ऑफ तुम्हारा पाइथन की लिस्ट की तरह ही है, समझ सकते हो तुम उसको, पाइथन की लिस्ट की तरह ही बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस जो अलग है वो यही है कि ये सी में रन करेगा कोड को अंदर जाके, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। तुम बस इसको लिस्ट समझो, बस नंपाई की लिस्ट समझ लो तुम इसको। तो मुझे क्योंकि नंपाई का यूज़ करना है लाइब्रेरी का, जिसको मैंने किस नाम से इंपोर्ट किया था, मैंने एनपी नाम से स्टोर लाइक इंपोर्ट किया था, तो मैं एनपी लिखूंगा फिर मैं डॉट लगाऊंगा। अब मैं यूज कर सकता हूँ इनके मल्टीपल फंक्शंस को, मेथड्स को, नंपाई लाइब्रेरी के मल्टीपल मेथड्स को। तो एक मेथड है इनका ए रेंज नाम से, जिसके अंदर तुम लिस्ट बना सकते हो। लाइक जो मैंने अभी ऊपर किया है वो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, नंपाई के अंदर। तो ये दोनों जो हैं, ये पाइथन की नॉर्मल लिस्ट है जो मैंने नॉर्मल लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके बनाई है। जो अभी हम ऊपर बना रहे थे वो ऑपरेटर, स्क्वायर ऑपरेटर यूज़ करके, वैसा ही है। और ये है नंपाई के अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। नंपाई के अंदर एरे बनाया बोल दो या लिस्ट बनाई है, सेम ही है, ठीक। अब मैं अगर इन दोनों को टाइम करके देखता हूँ, टाइम करके मतलब यानी कि इन दोनों के बनने में जो टाइम इट फंक्शन है, ये एक टाइम इट फंक्शन होता है जो कि बताता है मुझे कि एक पार्टिकुलर ऑपरेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक ऑपरेशन करता हूँ, क्या ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पाइथन लिस्ट में, ठीक है। मतलब ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं टाइम दिखाने के लिए ये कोड लिख रहा हूँ। बस तुम टाइम देखना, दोनों का डिफरेंस, दोनों में मैं काम सेम ही कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तुम देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तुम देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक एक्स को ले रहा हूँ किस में से, पाइथन की लिस्ट में से। जो पाइथन की लिस्ट मैंने ये बनाई है, इसके अंदर जो मल्टीपल यानी 10 लाख जो मैंने वैल्यूज स्टोर करी हैं, मैं हर एक वैल्यू को ले रहा हूँ और उसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, ठीक है। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा नंपाई एरे को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये अभी तुमको पता चलेगा जब टाइम इट वाला फंक्शन मैं रन करूंगा, अभी देखना। देखो पहला आ गया, कितना है, 58.5 मिली सेकेंड, ठीक है। जो कि इसका आया है, नहीं, ये ऊपर वाला है 58.5 मिली सेकेंड। और जो नंपाई वाला है उसमें देखो क्या लगा है, ये माइक्रो सेकेंड्स है, 898 माइक्रो सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है ना, और मिली सेकेंड्स 10⁻⁻3 होता है। तो देखो पाइथन में जो मैं सेम काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने एरे बनाया है उसकी हर एक वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे लग रहे हैं 58.5 मिली सेकेंड्स, ठीक है। और सेम चीज़ मैंने नंपाई में करी है, जो भी मैंने नंपाई में एरे बनाया है, सेम देखो एरे बनाया है उसमें सेम ही एलिमेंट हैं दोनों में, 10⁻6 10⁻6। और उसमें मुझे कितना टाइम लग रहा है, उसमें लग रहा है मुझे 898 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, दिख गया कि पाई जो नंपाई है वो कितना फास्ट है। अब अच्छा तुमको लग रहा होगा कि इतने फास्ट में क्या डिफरेंस है।
वो डिफरेंस तुमको अभी नहीं लग रहा है, लेकिन सपोज करो तुम्हारे पास में एक डेटा है जिसके अंदर लाइक 10 की पावर 10 लाइक मल्टीप्लिकेशंस तुमको करने हैं या ऑपरेशंस तुमको करने हैं, तब तुमको पता चलेगा कि हाँ, जिस काम को करने में इधर 2 दिन लग रहा है नॉर्मल पाइथन में, वो ही काम मेरा नमपाई जो है वो 1 घंटे में कर दे रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। हाँ, बहुत सारी ट्रेनिंग डेटा जब ट्रेन करते हैं तो इस सब चीज़ को अगर तुम नॉर्मल पाइथन में करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर तुम नमपाई में करोगे तो 1 दिन का चीज़ 1 घंटे में 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग नमपाई यूज़ करते हैं। नमपाई का मेन काम समझ लो तुम, वो ये है कि तुम्हारे पाइथन के कोड को वो सी में कंपाइल करके और उसमें रन कर देता है, और फिर तुम्हें आउटपुट जो है वो पाइथन में दे देता है। बस ऐसा समझ लो, एक शॉर्ट समझने के लिए यही है। ठीक है, नमपाई का ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं नमपाई में सिंपल जो काम होते हैं वो करना देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, एरे बनाना। कोई भी चीज़ है हम लोग उसका एरे बनाते हैं, एरे बना के ही हम लोग लाइक कोई भी डेटा है उसका हम लोग एरे बना के फिर आगे कैलकुलेट करते हैं जो भी करते हैं। तो नमपाई में एरे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं पहले नमपाई एरे, क्रिएट एरेज इन नमपाई। ठीक है, क्रिएट नमपाई एरेस। ठीक, नमपाई में अगर हमको 1D एरे बनाना है, ठीक, तो वो बनाने के लिए हम लोग एक वी नाम लेते हैं। हम लोग 1D एरे बना रहे हैं तो वी नाम से मैं एक एरे बनाता हूँ, np.array। ठीक है, ये एक सिंपल फंक्शन है तुम्हारा एरे बनाने के लिए, और इसके अंदर तुम्हें जो भी एरे बनाना है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर लिस्ट बनाई थी ना हमने, लिस्ट हम कैसे बना रहे थे पाइथन में, हम लोग क्या कर रहे थे, लिस्ट ऐसे ही तो बना रहे थे, ये ऐसे बना रहे थे ना। बस इसी का एक दूसरा समझ लो लिखने का तरीका समझ लो, या मतलब इसे बनाने का जो एक्चुअल तरीका है नमपाई में वो ये है, numpy.array फंक्शन का यूज़ करोगे तुम, और उस फंक्शन के अंदर वो लिस्ट दे दोगे जो तुम्हें बनानी है, जिसका तुमको एरे बनाना है नमपाई का। ठीक है, तो मैंने वही दे दिया। मैंने ये लिस्ट जो बनाई थी 1 2 3 4, इसको मैंने numpy.array के अंदर दिया और फिर वी के अंदर स्टोर कर लिया, तो एक मेरा numpy एरे बना जिसके अंदर 1 2 3 4 स्टोर होगा। ठीक, अब मुझे अगर मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है, मुझे चाहिए कि 2 डायमेंशन का एरे बनाना है, जैसे अभी हमने ऊपर ये बनाया ना, उस टाइप का मुझको एरे बनाना है। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, एम ले लेता हूँ, np.array, सॉरी एरे, और इसके अंदर मैं पहली डायमेंशन दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा एंड यहाँ पे दूसरी डायमेंशन दे दूंगा। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 2 डायमेंशनल एरे बन गया यहाँ पे। ठीक, अब अगर मुझे जैसे क्या बोल सकते हैं, जीरोज वंस आइस, तुम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ी हैं, राधिका ने नहीं पढ़ी ना, बता रही थी राधिका। अच्छा, पढ़ गया, बेसिक ठीक है। है। तो जीरो मैट्रिक्स होती है ना, जीरो मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, वंस होते हैं, मतलब खाली वन वाली मैट्रिक्स होती है। ये सारी मैट्रिसेस बनाने का एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, वो बना मतलब पहले तो हमने देख लिया कि नंपाई में हम लोग एरेस कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। फिर नंपाई में जो सिंपल सिंपल मैट्रिसेस जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है मल्टीपल डेटा साइंस के ऑपरेशंस में, जैसे कोई एक कोई एक तुम्हारी मैट्रिक्स है जिसको तुम्हें जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें एक जीरो मैट्रिक्स चाहिए होगी। जीरो मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, क्या तुम ऐसा लिखोगे 0 0 0 0 0 0 ऐसा लिखोगे, नहीं ना। तो उसे बनाने के लिए कन्वीनियंस कंस्ट्रक्टर्स बोल सकते हो इनको, तुम्हारी क्या बोल सकते हैं, सहूलियत के लिए। ठीक है भाई, क्या हिंदी बोलता हूँ मैं कभी कभी, सहूलियत के लिए कुछ कंस्ट्रक्टर्स हैं। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर्स क्या है, सबसे पहले तुमको अगर एक एरे बनाना है, ठीक है, और तुम्हें जीरो एरे बनाना है, उसके एलिमेंट सारे जीरो रखने हैं, तो तुम एक np.zeros नाम से एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें तुम दे सकते हो तुम्हें कितनी रोज चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए। तो अगर मुझे 2 रोज और 3 कॉलम्स का एक जीरो वाला वो बनाना है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एरे बनाना है, तो मैं np.zeros का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने देखो 2 रोज का, 2 रोज हैं, पहली रो एंड दूसरी रो, एंड 3 कॉलम्स, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3 कॉलम्स का इसने, 2 रोज 3 कॉलम्स का इसने जीरो एरे जो है या मैट्रिक्स बोल दो वो बना दिया। ठीक है, पहला तो np.zeros पहला तुम्हारा एक सहूलियत वाला या कन्वीनियंस कंस्ट्रक्टर्स हो गए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए लिख देता हूँ, कन्वीनियंस कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग दूसरा जो है वंस वाला भी है, जैसे जीरोज है वैसे हम चाहते हैं कि हमारा सारा जो एलिमेंट है ना वो वन ही होना चाहिए। तो इसमें भी मैं करता हूँ, इसमें भी मैं नंबर ऑफ रोज दूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स मान लो मैंने दे दिया 10।
तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 10 है। ठीक, अगर मैं नंबर ऑफ लाइक रोज को 5 कर दूँ तो ये इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान है ना, मतलब तुमको ये पूरा नहीं लिखना पड़ रहा है। अगर ऐसे तुम बना रहे होते जैसा अभी हमने ऊपर यहाँ पे बनाया, तो हमको एक एक चीज़ लिखनी पड़ती, लाइक हर किसी, अगर मैं, चलो अगर मैं 50 और यहाँ पे 100 करता, तो ये सोचो ये बनाने में मुझको कितना टाइम लगता। ये बन गया है, ये दिखा नहीं रहा है। ठीक है, व्यू आउटपुट टू फुल स्क्रीन, अच्छा सॉरी, मतलब ये बन गया है, मेमोरी में है, बट ये शो करने के लिए इसने स्मॉल कर दिया, छोटा छोटा कर दिया, बीच के ये गायब कर दिया। ठीक, तो ये करने के लिए मुझे कितना टाइम लगता, वही कन्वीनियंस के लिए ये सब बना के रखा हुआ है। तो एन पी डॉट वंस दे, मतलब एन पी डॉट वंस देख लिया, एन पी डॉट जीरोस देख लिया। वैसे ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी होती है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर तुम लोगों ने पढ़ा है तो वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बनती है, यानी जिसमें रोज और कॉलम सेम होंगे। जब रोज और कॉलम सेम है तो कोई सेंस है दोनों चीज़ों को बारी बार, मतलब लाइक जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में तुम लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों थोड़ा ना बताते हो, तुम बस बताते हो कि एक उसकी जो साइड है वो कितने की है। वैसे ही है स्क्वायर, जब मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, यानी उसकी जो रोज हैं कॉलम्स हैं वो दोनों सेम होंगे। तो उसके लिए मुझे बस एक वैल्यू को बताना होता है। तो मैंने बताया कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है मुझको 3 की, तो वो 3 कॉलम्स 3 रोज की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में केवल डायगनली, जो ये वाला डायगनल होता है फर्स्ट डायगनल, उस पर 1 होता है, बाकी सब जगह 0 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। उसको याद नहीं आ रहा, बहुत दिन हो गया लीनियर अलजेब्रा पढ़े हुए, लेकिन ठीक है करते हैं, पढ़ा हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं ए रेंज की। ए रेंज भी वैसा ही है जैसे ए रेंज हमने ऊपर किया था ना, ये वाला ए रेंज या आर रेंज जो भी बोलो। तो ये क्या करता है, तुम्हारे नंबर्स उठाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें लेता है ए रेंज। अगर मैं देखूँ तो मुझे एन पी डॉट ए रेंज में डालता हूँ, तो मुझे एक एरे बनाना है, नमपाई एरे बनाना है। उसमें मुझे 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ को डालनी है और मुझे 2-2 का स्टेप पे डालनी है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये 3 चीज़ें हैं। ये पहला क्या, इसका पहला जो होता है, जो पैरामीटर है एन पी डॉट अरेंज के अंदर, पहला जो पैरामीटर है वो स्टार्टिंग वैल्यू, जो सेकंड पैरामीटर है वो है एंडिंग वैल्यू, और जो लास्ट पैरामीटर है वो स्टेप। ठीक है, स्टेप। तो ये क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, एंडिंग वैल्यू 10 है, ये नॉन इंक्लूडेड है। हर जगह लगभग पाइथन में यही है, जो एंडिंग वाली चीज़ है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। जैसे हमने अभी कॉलन ऑपरेटर ऊपर पढ़ा था, उसमें भी जो स्लाइसिंग ऑपरेटर था उसमें भी लास्ट वाला इंडेक्स जो था वो इंक्लूसिव नहीं था, एक्सक्लूसिव था। वैसे ही यहाँ पे देखो, तो 0 से स्टार्ट करेगा 10 तक, यानी 10 जो है वो तुम्हारा इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ तक जाएगा 2-2 की स्टेप में। तो अगर मैं यहाँ पे 18 करता तो लाइक 18, तो क्या लगता है कहाँ तक जाएगी वैल्यू, 16 तक जाएगी। ठीक है, 18 को इंक्लूड नहीं करेगा, और 2-2 के स्टेप पे। अगर मैं यहाँ पे स्टेप को 4 कर दूँ तो 4-4 के स्टेप पे जाएगा। देखो 0, 4, 8, 12, 16, समझ रहे हो कितना ईजी है ये करना, मतलब ए रेंज का यूज़ करके। और अगर तुम इसमें केवल ये डालते हो, जैसे अगर तुमने इसमें डाल दिया 10, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या वैल्यूज लेता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो एंडिंग वैल्यू होगी तुम्हारी, बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर ऑफ ऑपरेशन सेम रखता है वो बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो तुम्हारा है वो 0 से स्टार्ट होता है, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग 0 है। डिफ़ॉल्ट जो एंडिंग है वो जो तुमने वैल्यू दी है, ठीक है, वो है द वैल्यू यू प्रोवाइडेड, और स्टेप जो डिफ़ॉल्ट है वो 1 रहता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। वैसे अगर तुम चाहो तो तीनों चीज़ें बारी बारी से दे सकते हो, अगर नहीं दे रहे हो तो वो स्टार्टिंग वैल्यू को 0 लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, एंडिंग वैल्यू वो लेगा जो तुमने प्रोवाइड करी है 10। इस केस में उसने स्टार्टिंग वैल्यू 0 ली, एंडिंग वैल्यू 10 ली है, इसीलिए उसने 10 को प्रिंट नहीं किया, और जो स्टेप है उसको वो 1 लिया है, इसीलिए वो 0, 1, 2, 3, 4 इन सबको प्रिंट किया। इतना समझ में आया नमपाई की ये सिंपल सिंपल चीज़ें। ऐसे ही बहुत सारे, हाँ ऐसे ही बहुत सारे हैं, वो मैं लाइक बस बता देता हूँ, बट मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बस एक चीज़ है, रैंडम वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी सीख लो। कई बार हम लोगों को क्या होता है, एक रैंडम डेटा सेट बनाना है, ठीक है, रैंडम एरे बनाना है। तो उसके लिए एक इनकी लाइब्रेरी में एक फंक्शन है रैंडम, मेथड है रैंडम नाम से, और जो कि रैंडम इंट जनरेट कर सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं वो तुम देखने के लिए, जैसे मैंने लिखा, अब इसके अंदर देखो रैंडम इंटीजर्स हैं, रेले फंक्शन है, सेट स्टेट सफल, बहुत सारी हैं। ठीक है, देख रहे हो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी पढ़ रहे हैं रैंड इंट। ठीक है, अब रैंडम इंटीजर
हमको जनरेट करने हैं 0 से 10 के बीच में। हमको चाहिए रेंज, यानी कि हमको चाहिए जो भी रैंडम इंटीजर्स जनरेट तुम कर रहे हो वो 0 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। और जो इसका साइज़ है, साइज़ इज़ बेसिकली एक टपल देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है, टपल है। देखो टपल बनाने का मैंने तरीका बताया था। हम लोग क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस में लिखते हैं ना, तो मैंने साइज़ दिया 3x3 की, यानी कि 3 रोज चाहिए मुझको, 3 कॉलम्स चाहिए। ओके, क्या दिक्कत हो गया, np.int, ठीक है, ये तो सही होना चाहिए। प्रिंट हो गया, क्या एक और कॉल चाहिए क्या? ठीक है। np.random. क्या हो गया, अच्छा ठीक है, वो ऐसे ही दिखा रहा है, वही मैं सोचूं कि क्यों दिखा रहा है। तो देखो इसने क्या किया, रैंडमली जनरेट किया है 0 से 10 के बीच में। अगर मैं 0 से 100 लिखूंगा तो ये 0 से 100 के बीच में रैंडमली जनरेट करके, और 3x3 की, अगर मुझे 13x3 की चाहिए तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो 13x3 की रैंडमली जनरेट करी हुई एक मुझको एरे मिल गई, ठीक है, 2 डायमेंशनल। अगर मुझे 3 डायमेंशनल एरे बनानी है, जो कि देख नहीं सकते हो तुम इसमें, लाइक पता नहीं कैसे शो करेगा, बट देखो इसने क्या किया, एक 2 डायमेंशनल एरे को का भी एरे बना दिया है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक तो ये एरे है, ये अंदर वाली जो एरे है ना, ये वाली, ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। उसने उस 2 डायमेंशनल एरे का भी एरे बना दिया, तो वो 3 डायमेंशनल एरे हो गई, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल एरे। ऐसे ही मैं चाहूँ तो 10 डायमेंशनल एरे भी बना सकता हूँ, ऐसे करके, तो ये वही आ जाएगा उस, मतलब इसको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए तुम बस सोचो कि 2 डायमेंशनल एरे तक कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, उसके बाद में बाकी चीज़ों को तुम बस सोच सकते हो कि होता है, उसका फिजिकल कोई मतलब दिमाग में नहीं आ सकता, क्योंकि इन रियलिटी, इन नेचर हम लोग ये परसीव नहीं कर सकते। 2 डायमेंशनल एरेस को कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल को भी कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा को नहीं कर सकते। अब हम लोग देखते हैं एरेस के एट्रीब्यूट्स को। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हो गया क्वालिटी, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसका बस दूसरा नाम हो गया एट्रीब्यूट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कि मैं अभय हूँ, मेरा हाइट ये है, ठीक है, और मैं ऐसे रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ, ऐसे बात करता हूँ, मुझे ये पसंद है। वैसे ही अगर मुझे एक पार्टिकुलर एरे के एट्रीब्यूट्स बताने हो, तो क्या मैं उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं एक पार्टिकुलर एरे के। पहला तो ये हो सकता है कि उसमें कितनी डायमेंशंस हैं, एक तो वो एक्स डायमेंशन, एक वाई डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन होगी, क्या 3 भी हो सकती हैं, 4, 10 भी, 20 भी हो सकती हैं, ये भी मैंने बताया कि बहुत सारी हो सकती हैं। फिर दूसरा उसका जो हो जाएगा, शेप क्या है उसका, शेप मतलब कि उसके अंदर कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, ये उसका शेप हो जाएगा। फिर तीसरा उसका एट्रीब्यूट हो जाएगा कि वो डेटा टाइप कौन सा है, यानी कि जो एरे है उसके अंदर क्या स्टोर है, वो कौन से डेटा टाइप का एरे है, ये तीसरी एट्रीब्यूट हो जाएगी। और चौथी एट्रीब्यूट हो जाएगी उसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यही 4 मेन हमारे पास में एरे के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स ऑफ एरे, या नंपाई एरे, मतलब एरे का मतलब वही नंपाई एरे ही, ठीक है। पहला तो हो गया तुम्हारा शेप, फिर तुम्हारा दूसरा हो गया है एंडिम, यानी कि बेसिकली डायमेंशंस इसको बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा हो गया है तुम्हारा डेटा टाइप, डेटा टाइप को शॉर्ट में डी टाइप लिख दिया। और चौथा तुम्हारा हो गया है साइज, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ एरे हैं। अब इनको कैसे पता कर सकते हो, उसको पता करने का तरीका ये है, चलो हम लोग सबसे पहले एक एरे बनाते हैं। एरे बनाने का भी मैंने बताया, np.array नाम से एक मेथड है जिसका यूज़ करके तुम एरे बना सकते हो। इसका एरे बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लाइक एक एरे, मतलब एक रो देते हैं, एक रो है तुम्हारा 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा जो इसका रो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 5 6 7 8, ठीक है। ये मैंने एक एरे बना लिया। अब इसको तुम कई टाइप से लिखा हुआ देख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुमने इसी टाइप का लिखो। मैं बस इस टाइप में इसलिए लिखा ताकि तुमको समझ में ईजिली आ जाए, नहीं तो तुम एक लाइन में ही पूरा लिख सकते हो, ठीक है। बस समझाने के लिए कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें देखो पहली डायमेंशन ये है, ये पहली डायमेंशन है, और दूसरी डायमेंशन वर्टिकली है, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसके शेप को जानना है, ठीक है, तो मैं शेप को जानने के लिए क्या करूँगा, जो ए नाम से मैंने एरे बनाया है, इसका शेप मुझे बताओ क्या होगा। इसका उसने शेप बता दिया। इसके अंदर कितनी रोज हैं, 2, पहली रो और दूसरी रो। इसके कॉलम्स कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉलम्स है, तो वो शेप में आ गया।
अब मुझे अगर इसका डायमेंशंस जाननी है कि इसके अंदर कितनी डायमेंशन है, तो मैं ए डॉट एंडिंग लिखूंगा, तो ये मुझे बता देगा कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। अगर इसके अंदर मुझे एक और डायमेंशन ऐड करनी है तो मैं इसी को ऐसा कर दूंगा। तो अब देखो इसके अंदर हम्म, अच्छा हाँ, इसके अंदर सॉरी ऐसे नहीं ऐड कर सकते, 2 डायमेंशन है। अगर मैं इसके अंदर से ये एक हटा देता हूँ, इसको पूरे को हटा के, और मान लो मैं सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, अगर ये एरे होता है तो देखो इसके अंदर कितनी डायमेंशंस तुम्हें लग रही हैं, एक ही डायमेंशन होगी, देखो बता रहा है। इसका शेप क्या है, केवल 4 इसमें कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, और रो क्या है, एक है, इसीलिए उसने कुछ नहीं लिखा, एक का मतलब बाई डिफॉल्ट। और इसमें डायमेंशंस कितनी है, एक डायमेंशन है। हम लोग इसको बाकायदा पहले जैसा कर देते हैं ताकि 2 डायमेंशन के साथ में समझना आसान रहता है, ठीक है। तो आप देखोगे ये फिर से बता रहा है तुम्हारा जो शेप है वो 2 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं, उसके बाद में तुम्हारी डायमेंशंस हैं वो 2 हैं। अब हम लोग डेटा टाइप की बात करते हैं, तो अगर मैं डेटा टाइप निकालूँ इसका, तो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर 64, क्योंकि इसके अंदर सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर 64 का यूज़ कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग डालता तो वो स्ट्रिंग्स बता देता कि डेटा टाइप तुम्हारा क्या है, स्ट्रिंग है। अच्छा हाँ, दोनों में अंतर ये है कि जो नंपाई का एरे या नंपाई की लिस्ट है उसके अंदर तुम एक ही टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, जो कि पाइथन में मैंने बताया था कि ये रिकमेंडेड है, बट इसमें इलीगल है। इलीगल यानी कि तुम कर ही नहीं सकते हो, वो एरर दे देगा, ठीक है। पाइथन में तुम कर सकते हो बट ये रिकमेंडेड नहीं है, नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि नेम स्टोर कर रहे थे हम लोग जिस लिस्ट में, स्टूडेंट वाली लिस्ट में, वहाँ पे मैंने 5 भी स्टोर कर दिया था, जो कि एक नेम नहीं है, लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, स्ट्रिंग नहीं थी। वो कर सकते हो तुम उसमें नॉर्मल पाइथन में, बट इसमें नहीं कर सकते हो, नमपाई के लाइब्रेरी में नहीं कर सकते हो। और लास्ट हमारा है एट्रीब्यूट, वो है इसका साइज, ठीक है। साइज जो है वो बताएगा नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। देखो 4 इधर हैं, 4 इधर हैं, तो टोटल एलिमेंट 8 आ गया, ठीक है। ये तुमको दिख रहा है, मतलब पता चल गया होगा कि शेप, डायमेंशंस, टाइप और साइज, ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं किसी एरे के। अब हम लोग आते हैं मैट्रिक्स, हाँ मैट्रिक्स ऑपरेशंस पे आ जाते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे करके लाइक जो एक्चुअल स्टफ है उधर बढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अभी एक बार में ये पूरा हो जाए। तुम लोगों का एग्ज़ाम कब है वैसे राधिका? 15 को है। अच्छा 15 को है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग किसी दिन रात में, अगर मुझे टाइम मिला तो हम लोग रात में भी एक बार रख सकते हैं बीच में ये सेशन, ताकि हाँ, थोड़ा लाइक सा। डेली इफ यू वांट यू कैन, मतलब हम लोग को इशू नहीं रहेगा क्योंकि अभी एग्जाम्स बीच में नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो बढ़िया। तो अभी हम लोग बस मैट्रिक्स ऑपरेशंस को समझते हैं। मैट्रिक्स ऑपरेशंस जिसने किया होगा लाइक मैथ में सॉल्व, उसके लिए समझना काफ़ी आसान रहेगा कंपेयर टू जिसने नहीं किया होगा, बट उसके लिए भी उतना मुश्किल नहीं रहेगा। सबसे पहले हम लोग एक एरे बनाते हैं, ठीक है। हमने एक एरे बनाया है 2 डायमेंशनल का, इसमें 3 4 डाला। एक और एरे बनाया है बी, और इसमें मैंने डाल दिया है 5 6 एंड 7 एंड 8, ठीक है। तो अभी मैंने 2 एरे बनाए हैं। दोनों एरे कितने डायमेंशंस के हैं, 2 डायमेंशंस के हैं। इसके अंदर देखो 2 रोज हैं, सॉरी, एंड 2 कॉलम्स हैं, दिख रहे हैं। इसके अंदर 2 रोज हैं, पहला रो एंड दूसरा रो, और 2 कॉलम है, 1 3 एंड 2 4, ये 2 कॉलम। ठीक, अब मैंने 2 एरे बनाए हैं। तुम एरे को मैट्रिक्स समझ सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट ऑफ कोई भी डेटा टाइप होता है, ठीक है। इस टाइप की अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, जो ये अरेंजमेंट है ना, जैसे मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स बस इतना समझो कि तुमने एक एरे बनाया जिस पे तुम्हें कोई ऑपरेशन करना है, किसी भी एरे पे ऑपरेशन करना होता है तो हम उसे मैट्रिक्स बोल देते हैं, दैट्स हाँ, इट। उसको लिखने का तरीका ये होता है, मतलब दिखाने का तरीका, तुम ऐसा समझ सकते हो। हाँ, मतलब कोई भी मैट्रिक्स एरे पे हाँ ऑपरेशन करना है तो वो मैट्रिक्स हो जाता है फिर। हाँ, और 2 मैट्रिसेस को जब तुम ऐड करोगे ना तो इस टाइप का ऑपरेशन होता है। जैसे 1 जो है वो 2 में, मतलब सेम पोजीशन पे जो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ देख सकते हो 1 जो है वो इसी वाली पोजीशन पे 2 है, वही ऐड होगा, 3 हो जाएगा, 5 2 और 5 ऐड हो जाएंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि दोनों मैट्रिसेस को अगर सुपर इम्पोज करोगे तो जो एलिमेंट्स एक के ऊपर एक आएंगे वही एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं, ठीक है, एडिशन के टाइम पे। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा अलग चीज़ होती है, मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स
मैट्रिक्स एडिशन देखते हैं पहले हम लोग, देखते हैं क्या एलिमेंट वाइज एडिशन। ठीक है, अगर मुझे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो बहुत सिंपल है, तुम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को ऐसे ऐड कर सकते हो। अच्छा, यही चीज़ अगर तुम पाइथन की लिस्ट के साथ करो तो तुमको फॉर लूप लगाना पड़ेगा और फिर हर एक एलिमेंट को उठाना पड़ेगा आइटरेट करके और उसके बाद में ऐड करके फाइनल एक लिस्ट में डालना पड़ेगा और फिर तुम्हें उस लिस्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। वो सब करना पड़ेगा अगर तुम नंपाई नहीं यूज़ कर रहे हो तो, जो कि कितना आसान है अगर तुम नंपाई यूज़ कर रहे हो। देखो क्या हुआ है, इसने 1 में ऐड कर दिया 5 को तो ये यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, फिर इस 2 में ऐड किया है इसने 6 को, यहाँ पे 8 आ गया। फिर इस 3 में ऐड किया है 7 को, यहाँ पे 10 आ गया। एंड ऐसे ही 4 में ऐड किया 8 को, 12 आ गया। ठीक है, तो ये इसको वैसे क्या बोलेंगे? लिस्ट न्यू मतलब नए पाइथन वर्जन्स में आई गेस मुझे जहाँ तक पता है लिस्ट यू कैन ऐड टू लिस्ट अच्छा, अगर दोनों सेम डायमेंशन के हो। तो मैट्रिक्स का हाँ, थोड़ा सा अलग होता है, इसमें डायमेंशन एक का मल्टीप्लाई भी कर एक्स और सकते एक हो। का वाई मैच होना चाहिए। नहीं, मल्टीप्लिकेशन लिस्ट में अलाउड नहीं है, हाँ वही वही तो बट वही लिस्ट चीज़। में एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलाउड है। सब्ट्रैक्शन भी इन केस जब जब तुम दो मतलब दूसरा लिस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि पहले लिस्ट में पूरा एग्जिस्ट करना चाहिए, पूरा सेट, तभी सब्ट्रैक्शन अलाउड है, वरना सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं। ये नए वर्जन है कि पाइथन 3 के बाद से इन लोगों ने काफी कुछ चीजें चेंज करी है। अच्छा अच्छा, सही है, हम्म। पता नहीं था मुझको ये। तो हम लोग एलिमेंट वाइज एडिशन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं दूसरा एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा ये दोनों चीज़ों में अंतर है। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जो है वो अंतर है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लाइक डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंट है। एलिमेंट वाइज जो मल्टीप्लिकेशन है विच इज़ सिमिलर टू एडिशन, बट हम लोग सुपर इम्पोजिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका जो है वो ऐसा है कि हम लोग पहला मैट्रिक्स लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे मैट्रिक्स से। तो इसने क्या हुआ, जो आपस में सुपर इम्पोज हो रहे होंगे, यानी कि सोचो 1 2 3 4 जो है इसको मैंने उठा के 5 6 7 8 के ऊपर जब रखा तो 1 जो है वो 5 के ऊपर आएगा तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर 2 जो है 6 के ऊपर आया तो 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। फिर 7 जो है वो 3 के ऊपर आएगा, मतलब सॉरी 3 जो है 7 के ऊपर आएगा 21 हो जाएगा। 4 जो है 8 के ऊपर आएगा 32 हो जाएगा। ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर देखो, मतलब बस वैसे बता रहा हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का कुछ होता है। इसमें क्या होती है, तुम एक रो को लेते हो और एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके और उन सारे मल्टीप्लिकेशंस का समेशन जो होता है, जैसे 1 को तुमने मल्टीप्लाई किया 10 से, फिर 2 को 20 से, 3 को 30 से, और इन सब का समेशन जो होगा जो क्या है 140, उसको तुम यहाँ पे लिखोगे। फिर उसके बाद ऐसा ही तुमने किया 1 2 3 को मल्टीप्लाई किया 11 21 31 से, यहाँ पे देखो 1 2 3 को 11 21 31 से, और इस सब का जो समेशन आया 146, उसको तुम कहाँ पे लिखोगे, उसको तुम लिखोगे दूसरी जगह पे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये कितनी रोज हैं, ये 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स, सॉरी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब हाँ, अब देखो यहाँ पे जो रोज हैं वो कितनी है, यहाँ पे जो रोज हैं वो है 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स में, पहली वाली जो मैट्रिक्स है। ठीक, अब सेम दूसरी वाली मैट्रिक्स में क्या है, दूसरी वाली मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी उसमें क्या होता है, ये जो कॉलम कॉलम होते हैं ये गायब हो जाते हैं, मतलब सॉरी जो बीच वाली ये दोनों चीज़ें हैं मल्टीप्लिकेशन में गायब हो जाएंगी, और जो फाइनल आउटपुट निकलेगा वो तुम्हारी बनेगी 2/2 की मैट्रिक्स। कितने की, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, देख रहे हो, ये होता है। अच्छा, तुम मल्टीप्लिकेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर ना हो। मतलब तुम जैसे अगर यहाँ पे 4 रोज होती तो तुम ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं पॉसिबल था, इलीगल था। इसीलिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए, और जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इनटू दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स आता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला ये भी मैं डाल देता हूँ उसमें। मतलब ये एक तरीके से रूल है, दिस इज द रूल। और हाँ, इसे दिस इज अ कहते हैं रूल। मतलब मैट्रिक्स वेक्टर, ये वेक्टर्स होते हैं एक्चुअल में। ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स है।
और वेक्टर का बहुत सिंपल एग्जांपल दूं अगर तुम लोगों को, जीआईएस में ही व्हेन यू ट्राई टू, मतलब अब जब क्या होता है जीआईएस में वी हैव दैट थिंग कि जब हम ग्लोबल लेवल पे तुम वो निकालते हो लाइक कौन से ठीक है, अलग अलग तरीके की प्रोजेक्शंस होती है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्शंस हैं। अब ठीक है, तुमने कोई एक वेक्टर या रास्टर तुमने इंपोर्ट किया, जब वो प्रोजेक्शन पे तुम ऐड करते हो, तो अब ऐसे समझो, या तो अगर कोई जैसे एक कार है, कार के पास ना दो प्रॉपर्टीज होती है, एक उसकी वेलोसिटी, मतलब अगर कार चल रही है तो उसकी वेलोसिटी होती है, और एक एक्सेलरेशन होता है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ठीक है, और दूसरी चीज होती है उसका डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और क्या स्पीड है। दो चीजें अगर तुम्हें पता है, देन यू कैन प्रेडिक्ट कि वो कार किस तरफ जा रही है और कैसे जा रही है, ठीक है। अब सेम कम्स जब हम एक प्रोजेक्शन ऐड करते हैं, तो प्रोजेक्शन इज काइंड ऑफ द डायरेक्शन, द डायमेंशनल डायरेक्शन, और एक वेक्टर या फिर तुम रास्टर से इंपोर्ट करते हो, वो तुम्हारे पास होता है मैग्नीट्यूड का डेटा। अब तुम उस मैग्नीट्यूड का डेटा और जो प्रोजेक्शन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा और दूसरा प्रोजेक्शन जो तुम्हें मैच करना है, देन जब तुम चेंज करते हो ना प्रोजेक्शन, तब एक्चुअल में इंटरनली दे हैव मैट्रिक्स क्रॉस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें कि वेक्टर्स दो एरेज क्रॉस प्रोडक्ट होके किसी तरह से अरेंज करते हैं अपने आप को उस दूसरे प्रोजेक्शन में। मतलब सिंपल सी इतना इतना समझो, दो इमेज भी अगर तुम एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट में तीसरी चीज दिख रही है ना, इट्स काइंड ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, ऐसे काम करती है चीज। या फिर तुम लोग थोड़ा वो अगर वैसे भी देखो तो फिल्टर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फिल्टर्स जो हम इमेज पे लगाते हैं, ब्लर हो रहा है, ये हो रहा है, वहां पे भी मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है विद अ कर्नल, जो कि ब्लर करता है Let's एजेस say को that या we've फिर इमेज को ब्लर करने का काम करता है। दिस इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। इसीलिए मैट्रिक्स सीखना या फिर क्या दूसरी हम चीजें लोगों को सीखना तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हम लोगों को एक वीडियो 6 मिनट के देखना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए हाँ, क्यों मैट्रिक्स नहीं, अगर मल्टीप्लिकेशन पे? आवाज आवाज आई इसमें, एक बार प्ले कर देखें, खान अकेडमी है got ना। two matrices, and I'll just, for आ simplicity, रही I'll है start with two by नहीं, आवाज तो नहीं है। तो मैं ऑडियो शेयरिंग टैब पे होती है, टैब शेयर हाँ, मैं करते। टैब ही शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है। two matrices. So let's say that we've got two matrices, and I'll just, for simplicity, I'll start with two by two matrices. So let's say that this first one right over here is 2, -2, 5, and let's say 5 and 3, and then I have this matrix right over here that it's also going to be 2 by 2, and let's say it's -1, 4, let's say 7, and -6. And what I want to go through in this video, what I want to introduce you to is the convention, the mathematical convention for multiplying two matrices like this. And I want to stress that because mathematicians could have come up with a bunch of different ways to define matrix multiplication, but the convention that I'm going to show you is the way that it is done. And it's done this way, especially as you go into deeper linear algebra classes or you start doing computer graphics or even modeling different types of phenomena. You'll see why this type of matrix multiplication, which I'm about to show you, why it has the most applications. But I really want to stress, this is a human construct. Humans have found defining matrix multiplication the way I'm about to show you to be useful. So let's just think about how this could be. And once again, I want to stress it's a human construct. There's several ways that you could have thought about multiplying two by two matrices. You could have done it the same way that you add matrices. When you add matrices, both matrices have to have the same dimensions, and you just add the corresponding entries in the matrices. So why don't we, one convention could have been, why don't we just, for a product right over here, why don't we just multiply corresponding entries? So 2 times -1 would put a -2 here. -2 times 4 put a -8 here. That's how we did addition. We added corresponding entries, but that is not the convention for multiplying matrices. That is not the standard convention. The standard convention for multiplying matrices is we're essentially going to take, to get this top left entry right over here, we're going to take the product of this row, of that row,
with this column right over here. Now, what does it mean to take the product of a row and a column? And if you are familiar with vector dot products, this might ring a bell, where you take the product of the corresponding terms, the product of the first terms, products of the second terms, and then add those together. And so that's essentially what we're going to be doing. We're going to be taking the dot product of this first row and this first column to get this top left entry right over here. If the word dot product makes no sense to you, I will show you what that actually means. So, actually, let's get some more real estate here, just so I think it'll be useful, especially this very first time that we attempt to multiply matrices. So this top left entry, it's going to be 2 times -1. So 2 times -1 plus -2 plus -2 times 7. Plus -2 times 7. So notice, I took the product, first entry in the row, first entry in the column, those two products, then the product of second entry in the row, second entry in the column, that's right over there, and then I added them together. And that's essentially taking the dot product of this row vector and this column vector. If that doesn't make sense to you, if you're not familiar with vectors and dot products, don't worry about it. We just took the product of the first entry, product of the second entry, added them together to get, this is going to give us some number, and we'll calculate that in a few seconds. But let's think about the other ones. So to get this entry right over here, we're going to take the first row from this matrix and the second column from this matrix. And that kind of makes sense because we're still in the first row, but we're in the second column of the first row right here. First row, second column. So it's going to be 2 times 4 plus -2 plus -2 times -6. And at this point, I encourage you to pause the video, seeing what you just saw. See if you can complete this. See if you can figure out the bottom left entry and the bottom right entry. And I'll give you a clue. It has something to do with the second row here. So I'm assuming you've given a go at it. Now let's just power through it together. Sometimes matrix multiplication can get a little bit intense. So we're now in the second row. So we're going to use the second row of this first matrix. And for this entry, second row, first column. Second row, first column. 5 times -1. 5 times -1 plus 3 times 7. Plus 3 times 7. And then finally, we're in the home stretch now. To get this bottom row second column, or second row second column, we multiply this row essentially by this column right over here. So it is going to be 5 times 4 plus 3 times -6. Plus 3 times -6. Now what does all of this simplify to? So this is going to be equal to, let's see. So -2 plus -14, that's going to be -16. That right over there is -16. Then we have 8 plus 12, so that's going to be 20. And then we have -5 plus 21, which is going to be 16. Positive 16. Did I do that right? Yep, positive 16. And then finally, you're going to have 20 minus 18. So that's just going to be 2. So the product of these two matrices, we deserve a little bit of a drum roll at this point. When we multiply this 2 by 2 matrix times this 2 by 2 matrix, we are going to get -16, 20, 16, and 16 and 2. And we are done. समझ में आया ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? Yes, all good. तुझे तो आ ही गया होगा, बाकी लोगों को मतलब यार बाकी कोई माइक नहीं ऑन करता ना, तो मुझे बोलना पड़ेगा। थैंक यू भाई इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। फिलहाल में हम लोग वापस आते हैं। अरे हाँ, मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ। ठीक है। बस मतलब मुझे लग रहा है अब हैवी हो गया, तो अभी के लिए जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने समझा है, बस उसको करने का तरीका देख लेते हैं। कंक्लूड, हाँ, इसके बाद हाँ, conclude उसको कर करने का तरीका देख लेते हैं। ये नॉर्मल एलिमेंट वाइज जो मल्टीप्लिकेशन था वो करने का हमने तरीका देख लिया। सिंपल यही यही ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करते टाइम। अगर 2 × 3 करना है तो हम लोग यही
ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, इसका यूज़ करते हैं। बट अगर मुझे इन केस मुझे ए जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है बी के साथ में, तो उसके लिए हम लोग नमपाई में जो ऑपरेटर है जो वो हम लोग यूज़ करते हैं ये @ ठीक है। @ ऑपरेटर जो है वो क्या करेगा, वही जो अभी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरा देखा है वही वाले स्टेप्स फॉलो करके, और ये हमको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके फाइनल एक मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है। हाँ समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया, उसके बाद में हम लोग एक दो चीज़ें और नहीं, मतलब एक और दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। एक ट्रांसपोज के बारे में पढ़ लेते हैं, दूसरा डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज इज़ बेसिकली कि तुम क्या करते हो, मैट्रिक्स अभी तुम कैसे लिख रहे हो, अभी तुम मान लो तुमने रोज़ ऐसी लिख रखी हैं और कॉलम्स को ऐसे लिख रखा है, तो अगर मैं इसको उठा के 90 डिग्री पर रोटेट कर दूँ, यानी कि रोज़ को मैं कॉलम बना दूँ, कॉलम को मैं रोज़ बना दूँ, तो वही तुम्हारा क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। तो ट्रांसपोज करने के लिए जो अभी सपोज कि अभी मेरे पास में रोज़ क्या है, ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो अभी मेरे पास रो है 1 2 और 3 4, ठीक है। तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज करने के लिए A.T जो है, ये .T ये फंक्शन है, मतलब ये मेथड है ट्रांसपोज बनाने का। किसको बना रहे हैं हम लोग ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स को बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या था, ए मैट्रिक्स में मेरा जो रो थी 1 2 वो अब क्या बन गई है, 1 2 कॉलम बन गई है, 1 और 2, और जो यहाँ पे कॉलम था 1 और 3 वो यहाँ पे क्या बन गया, रो बन गया। तो बस ऐसा समझ लो कि जो मैं 1 2 पहले ऐसे लिखता था 1 2 एंड 3 4, बस उसको मैंने क्या किया 1 2 एंड 3 4, मतलब रो को कॉलम कर दिया है, कॉलम को रो कर दिया है, दैट्स इट, यही ट्रांसपोज है। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो होमवर्क है पढ़ना, डिटर्मिनेंट क्या होता है। बस डिटर्मिनेंट ऐसे करते हैं, अगर मुझे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, लाइक एक np डॉट एल्गोरिदम है, ठीक है, ये लाइन एल्गोरिदम यानी लीनियर अलजेब्रा का एल्गोरिदम है। इसमें मैं लीनियर अलजेब्रा जो लाइन एल्ग लिखा है ना, मतलब बेसिकली ये लीनियर अलजेब्रा का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें मैं डिटर्मिनेंट नाम से एक मेथड है और उसमें मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -2। ये प्रिसीजन की मिस्टेक है, जो 004 दिख रहा है ये प्रिसीजन की मिस्टेक है, बट -2 आएगा, ठीक है। तो अब तुम लोगों का काम है, 2 3 काम है। एक तो होमवर्क जो था वो कार्ट वाला होमवर्क है, दूसरा तुम्हारा मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, एंड तीसरा है तुम्हारा डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अगर इन्वर्स के बारे में भी पढ़ पाओ तो वो भी पढ़ लेना, इन्वर्स, आइगन और वैल्यूज, ये हो सारी सके चीज़ें। तो बट इन सब का रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन, एक एक एग्जांपल जस्ट मतलब देख तुम, लेना, हाँ तो तुम अपने लोगों उसमें को देख लेना, एटलीस्ट अपनी रियलाइज फील्ड में होगा देख कि लेना। व्हाई वी आर एक्चुअली लर्निंग दिस। हाँ अपनी फील्ड में ऐसा देख लेना, जीआईएस में क्या क्या एग्जांपल, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। बाकी इसको मैं फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, अरे प्रिंट भी कर सकते हैं ना, ठीक है। अरे लिंक ही शेयर कर दे, लिंक शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, चला डाउनलोड। एडिट नहीं होगी फिर, तुम्हारा माइक बंद हो गया, अमन तुम्हारा माइक बंद हो गया। मैं बोल रहा हूँ व्यू, एज एन व्यू शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लिंक। इसमें यस, आउटपुट्स नहीं कंटेन होगा ना फिर, शेयर्ड लिंक। हाँ, अरे तो रन कर लेंगे वो लोग, क्या दिक्कत है, एक बार ट्रिगर करेंगे रन हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो तुम लोग इसकी कॉपी जनरेट करके और रन कर लेना, मैं ये भेज देता हूँ। हम्म, अच्छा एक, मेक अ चलो सेशन कॉपी तो ऑफ ऐसे इट खत्म है। जस्ट एंड एक क्वेश्चन, तुम लोग में से कौन सेव ऑन डेटा साइंस फील्ड में जाना जाता है, या फिर लाइक मशीन लर्निंग, एआई, इन सब चीजों में? मशीन लर्निंग। फ्री में हो सॉरी तो ये हम सीखेंगे। मैं भी। क्या 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 क्या? क्या फ्री में हो तो हम सीखेंगे। अरे नहीं, फ्री में? सीखना नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग, हाँ ऑब्वियसली सीखना तो पड़ेगा, ठीक है, एंड वी आर आल्सो विलिंग अगर तुम लोग कभी करना चाहो तो, फ्री बट में कुछ नहीं एटलीस्ट होता आई भाई, जस्ट टाइम तो वांट टू देना नो। पड़ता है। इसमें तो बहुत टाइम देना पड़ता है, तो आई एम जस्ट आस्किंग कोई है इंटरेस्टेड, कौन कौन है इंटरेस्टेड, आई जस्ट वांट टू रेज हैंड, माइक ओपन करके बोल सकते हो या फिर कुछ भी। आई कैन सी वन रेज हैंड, श्रुति, और कोई? आह, ओके क्या भाई। परफेक्ट, तो अगर तुम लोग सही में इसमें आने जाते हो, जस्ट वन सजेशन, सर्च करना यूट्यूब पे लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, एक प्लेलिस्ट है, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा,
दो चीजें हैं, कुछ नहीं आ रहा है ब्लर हो रहा है हम्म, जापान में। तो देखो दो चीजें हमारे पास, लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी, दो चीजें सर्च करोगे, ये दोनों बस सीख लो कैसे भी। मैथ्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लीनियर अलजेब्रा में भी एक पॉइंट पे के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, बट अगर ये दो चीजें तुम्हें आती है, उसके बाद यू कैन जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द वीडियो लेक्चर्स बाय एंड्रयू एनजी, जिससे मशीन लर्निंग की एक पूरी प्लेलिस्ट है, वो भी यूट्यूब पे है। आई गेस मुझे याद नहीं है, स्टैनफोर्ड की वो पूरी प्लेलिस्ट है। इट्स आई गेस 211C और 211D शायद लेक्चर सीरीज है वो। एक डीप लर्निंग की लेक्चर सीरीज है, उन प्रोफेसर का नाम मुझे याद नहीं है वो। ठीक है, ये दो। और तीसरी अभी रिसेंटली आई गेस MIT की एक लेक्चर सीरीज निकली है ऑन LLMs, हाउ टू मेक योर ओन चैट GPT 3। ठीक है, यूजिंग पाइथन और यूजिंग C++, कुछ भी, वैसे पाइथन ही है शायद हम लोगों ने यूज किया है। ये दिस इज द टाइमलाइन जो कि आजकल लोग नहीं यूज कर रहे हैं, बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस जो कि मैंने देखा है एज एन AI इंजीनियर, एज एन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। इन्होंने यही एक चीज फॉलो करी है, एंड आफ्टर दैट दे जस्ट गो थ्रू रिसर्च पेपर्स एंड दैट्स इट, उतने में तुम्हारा काम हो गया। बट ठीक है, अगर किसी को सीरियसली इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस, तो भाई मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल चीजें। कोई भी बोले कि नहीं यार AI हो गया, AI आ गया, ये वो नहीं, मैथ्स तब भी लगेगी, लगेगी ही जब लगेगी, टोकन क्योंकि खत्म बिना हो जाते फंडामेंटल्स हैं फिर टोकन खत्म हो जाते हैं तो रोते हैं कि अरे यार टोकन खत्म हो गया। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मतलब एक्चुअल में अगर किसी को करना है तो इवन यू कैन मैसेज मी, मैं तुम्हें लेक्चर्स की वीडियोस की लिंक्स भेज दूंगा, तुम लोग गो भाई थ्रू कर साहब सकते हो। स्ट्रीम हो रही थी तब से यूट्यूब पे गलती से, मुझको पता हाँ नहीं। डन, मैं भेज दूंगा। अरे अच्छी बात है रिकॉर्डेड रहेगी। नहीं रिकॉर्ड भी कर कोई रहा नहीं, था, मैं स्ट्रीम भी भेज होने दूंगा वाला लिंक, था। कोई इशू नहीं है, मैं लिंक भेज दूंगा, मेरे पास पड़ी है। और हाँ, वो थोड़े इंटेंस लेक्चर्स होते हैं, क्योंकि लाइक स्टैनफोर्ड और MIT के लेक्चर्स 1.5 घंटे, 1.5 घंटे के वीडियोस हैं। दे हैव, वो कुछ पॉइंट्स या कुछ वर्ड्स ऐसे भी यूज करते हैं जो कि शायद हमारे लिए हैवी होता है। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, गूगल करो, जेमिनाई पे जाओ, क्लॉड, जो भी तुम लोग यूज करते हो, जस्ट सर्च, तुम्हें वो टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देन अगेन वॉच दैट वीडियो, मैं फिर समझ आएगा। और ऐसा मत सोचना दिस इज लाइक 1 और 2 मंथ्स ऑफ पीरियड का मैंने तुम्हें दिया टाइमलाइन। मैंने जितनी चीजें बताई है तुम्हें, 3 प्लेलिस्ट और 2 आई गेस लेक्चर्स, मतलब अलग वाले। तो फ्री अगर वाला ये बंदा पूरा भी कौन था तुम भाई? करते हो, इट्स रामकृष्ण था मोर ना? देन। हाँ फ्री वाला बंदा कौन था? रामकृष्ण था ना? तो फ्री उसमें में क्या है ही है भाई। ना, दिस इज लाइक 1 और 1.5 मंथ ऑफ, वन और सॉरी मंथ क्या बोल रहा हूँ, ईयर ऑफ टाइम सीरीज। ये पूरा जो तुम कर रहे, जितना मैंने बताया, इसे तुम्हें 1.5 साल लगता है कंप्लीट करने में, अगर तुम बहुत डिटेल में जा रहे हो तो। सो बी प्रिसाइज, क्योंकि तुम लोग फंडामेंटल से स्टार्ट करोगे, बट गिव अप मत करो और स्टार्ट कर दो, मैं तो ये बोलूंगा। बाकी ठीक है, आज मैंने लेक्चर नहीं लिया क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था, अब भाई को हाँ बताया हाँ, नहीं मैंने अभी अभी बोला कि इसी बदला लिया है मुझसे। इसी चक्कर में, अगर तुम लोग रुको, अगर चल रहा हो तो मैं दिखाता हूँ, रुको। रोबोटिक्स का ही है, कंपोज अप,